नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर हंगामे इजलास है आज। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है, वहां से जो भी अपडेट्स आएंगे नाज़रीन वो ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में आपके सामने रखेंगे। अजमल जामी साहब नाज़रीन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक सजेशन भी दी है और उन्होंने खतरे और खदशे का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा भाई जो कुछ रावलाकोट में हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि आप इंटरनेट खोल दें, आप ब्लॉकेट खत्म कर दें और फिर एक कमीशन बना दें जो आज़ादाना तौर पर तहकीकात करे। अजमल जामी साहब क्या करें ये सुन लें। जब किसी जगह से ब्लैकआउट होता है मीडिया का तो उससे फायदा उठाता है आपका दुश्मन। आदित्य राज कॉल हो, भारतीय टीवी चैनल्स हों, बाहर बैठे घुसपैठिए, बाहर में जो मौजूद हैं, बाहर जो घुसपैठिए हैं वो, और जो पाकिस्तान दुश्मन नासिर है, जो कश्मीरियों के दुश्मन है, वो किस तरह से इस शय को हाईजैक कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंटरनल ब्लैकआउट हल नहीं होता। दर्जनों शहादतों का दावा करती है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, फोर्सेस का, रेंजर्स का, पुलिस की शहादतों का दावा करती है रियासत, पुलिस और हुकूमत ज़ोमा। तो एक आजादाना तरीके से मालूम हो सके कि हुआ क्या है। नाज़रीन, सैयद तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। वो लिखते हैं कि तारीख हमें याद रखेगी, हिस्ट्री विल रिमेंबर हाउ एट वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर्स इन द रिसेंट मेमोरी, यानी वो हालिया हमारी याददाश्त में सबसे खौफनाक क्राइसिस जो कि नौशकी और आजाद कश्मीर के अंदर डेवलप हुआ, और एक तरफ दहशतगर्दी सर उठा रही है, दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के अंदर जो क्राइसिस डेवलप हुआ पड़ा है, इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो एक थिएटर उन्होंने लगाया हुआ है। उन्होंने एक ड्रामेबाजी, कलाबादियां या एक पॉलिटिकल नादरीन एक बयानिया या नैरेटिव नादरीन, बल्कि एक सियासी नूरा कुश्ती नादरीन जो अक्सर लफ्ज कहा जाता है, वो इन्होंने शुरू किया हुआ है। दे रियली थिंक दे कैन इंसल्ट नेशनल इंटेलिजेंस एंड नोबडी विल नोटिस, कि क्या वो कौमी जहानत के ऊपर थूकेंगे नाज़रीन और लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। घटिया किस्म का कि पॉलिटिक्स नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हो, ये घटिया किस्म का रोल किरदार नाज़रीन पाकिस्तानी मीडिया का रहा है। शर्मनाक किरदार है, शर्मनाक। एक ऐसे टाइम के ऊपर नाज़रीन कि सबसे ज्यादा जहां पर एक रैशनल, एक सोच रखने वाली, एक जहानत वाली, बड़े दिल वाली, बड़े कलेजे वाली, जिगरे वाली क़यादत होनी चाहिए थी, या एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए था नाज़रीन। ऐसे टाइम पर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी आकर नाज़रीन 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों वाला शुगल लगा रहे, और लोगों की ठीक का तलत हुसैन साहब ने, उनकी जो नेशनल इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की आम लोगों का जो दिमाग है, वो समझते हैं कि ये दिमाग नहीं है, इस पर किसी ने मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, किसी कुत्ते ने पता नहीं कुछ किया हुआ। लिटरली दिस इज हाउ ये बिहेव कर रहे हैं। और कश्मीर में नाज़रीन हम सब के कलेजे छलनी है, कश्मीरियों के कलेजे छलनी है, वो रो रहे हैं और एक ऐसी सूरत बनेंगी। सिद्दीक जान साहब ट्वीट करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी बयानबाजी का ड्रामा होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि सारी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तमाम टीवी चैनल्स लाइव दिखा रहे हैं। तो ये टीवी चैनल्स भी नाज़रीन लाइव दिखा रहे हैं और इधर से इन्होंने ड्रामा शुरू किया। अब आप अंदाजा लगाइए, मरीम साहब ट्वीट कर रही हैं, पीपल्स पार्टी जो धांधली की एक बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क्यामत कितने बजे है। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन साहब आकर ये कह रहे हैं कि क्यामत जनाब तब हो गई थी जब आप लोगों ने फॉर्म 47 वाला जाली मैंडेट लिया था, और पीपल्स पार्टी नाज़रीन इनकी इत्तेहादी भी है, पीपल्स पार्टी ने नाज़रीन इन्हें मूडा भी दिया हुआ है। सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि जो इक़्तिदार का गर्म बिस्तर है, वो गर्म बिस्तर तो दोनों के मुयस्सर है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है नाज़रीन, उसके लिए ये अलग से इन्होंने एक ड्रामा जो कि शुरू किया हुआ है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब क्या कह रहे हैं, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए। बिलावल साहब कह, अच्छा ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे, आप किस वजह से बैठे हुए, आप फॉर्म कौन सी की वजह से बैठे हुए? तो माफ कीजिएगा, एक थिएटर ना, एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर हम होता हुआ एक बकवास किस्म कर रहा हूं, और पाकिस्तान का मीडिया इसे खुलकर चला रहा है। पाकिस्तान में नाज़रीन नीलम असलम साहब इन्होंने एक वीडियो की और इन्होंने कहा कि मातम करती हूं पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। ये वीडियो सुन रहे हैं। ये वीडियो मैं एक्चुअली अफसोस करने के लिए बना रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की डेथ हो गई है, मौत हो गई है पाकिस्तान के मीडिया की, और इस वक्त हम सब ऐसा लग रहा है कि जनाजे में शरीक है। पहले तो काफी अरसे से ये आखिरी सांसों पर था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्री मीडिया या फ्री स्पीच, वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब जो कोई रही सही कसर थी वो भी इन लोगों ने 2 दिन में पूरी कर दी है। बड़े से बड़ा एंकर, छोटे से छोटा जर्नलिस्ट, बड़े छोटे चैनल ऑनर, सब 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 एक ही सफ में खड़े हुए हैं और एक ही सफ में सर झुकाए खड़े हैं, और इनके पास इतनी जरूरत नहीं है कि इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन पे जो खबरें चला रहे हैं इसकी उससे लड़ाई, बिलावल ने ये कह दिया, नून लीग ये कह रही है, उसमें कहीं रावला कोर्ट में मुजाहिदीन का स्टैंड भी किसी तरह से पेश कर सके, इतनी अखलाकी जरूरत थी इस मीडिया में नहीं रही है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, अता तारड़ साहब
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो आकर ये कह रहे हैं कि कश्मीरी अवाम ने इलेक्शन की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया और रावलाकोट में 6 लाख वोट पड़ा है। नाज़रीन, रावलाकोट के अंदर इस वक्त रावलाकोट में नाज़रीन इस वक्त सूरत किस नहज पर हो रहा था सब कह इलेक्शन हुआ और 6 लाख वोट पड़ा। रावलाकोट शहर का, रावलाकोट के हल्के का नाज़रीन पूरा वोट ही टोटल 67,000 है, 67,000। 6 लाख वोट पता नहीं किधर से बंदे इन्होंने पता करवा दिए हैं। पूरे पुंछ डिवीजन के अंदर नाज़रीन पूरे पुंछ डिवीजन में नाज़रीन टोटल 4 लाख वोट है और तारा साहब कह रहे हैं कि नहीं 6 लाख वोट वहां पर पड़ गए। इनकी संजीदगी का आलम देखें नाज़रीन, इनके पॉलिटिकल विजडम का आप अंदाजा लगा लें। शब्बीर डार साहब लिखते हैं, मैंने कल भी कहा था वफाकी वज़रा के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर पाबंदी लगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात को मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन का पहला मरहला रावलाकोट में नहीं मीरपुर डिवीजन में हुआ है। रावलाकोट में तो 2 माह से धरना चल रहा है, तो मीरपुर डिवीजन को रावलाकोट के अंदर नाज़रीन ये कंफ्यूज कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है रावलाकोट में क्या हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं है नाज़रीन कश्मीर के अंदर मामला क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कश्मीर के अंदर क्राइसिस क्या डेवलप हुआ पड़ा, इन्हें लिटरली अंदाजा ही नहीं है। ये सिर्फ नाज़रीन हवाओं में कलाबाजियां खा रहे हैं और हवाओं में यबड़ियां मारे जा रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है। सिचुएशन किस हद तक एग्रेवेट कर रही है और सिचुएशन कितनी खराब है, लिटरली इन्हें कुछ भी पता नहीं। दूसरी जानिब नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर ही जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो ये कह रही है, बल्कि जो एसएसपी खबर साहब हैं उन्होंने एक प्रेस टॉक किया, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। वो असला भी दिखा रहे हैं और वो कुछ वीडियोस भी दिखा रहे हैं और कुछ लोगों को भी दिखा रहे हैं। अब नाज़रीन बहुत जरूरी हो गया है कि इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी बिल्ड की जाए, इसके ऊपर कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई बैनुल अक़वामी मीडिया, कोई ना कोई नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर से लोग, सिविल सोसाइटी चंद लोग खड़े हों ताकि इस मामले को नाज़रीन ट्रांसपेरेंट किया जाए। और बिलावल साहब नाज़रीन जो उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि रियासत ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने हुकूमत मुस्लिम लीग नून को देनी है। ARY पर आकर कह रहे हैं कि मैंने रियासत की बात की थी, रियासत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। ये सुन लें। Since you have addressed the रियासत स्टेट, आपने खाली नून लीग की बात नहीं, ये रियासत की बात की, ये उसी तर्ज की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है ना, ज़ाहिर वो भी रियासती इदारों को मासूमाना। मैं रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर पर बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आज़ाद कश्मीर में खड़ा हूँ। ये फर्क कहना जरूरी है कि रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर, और ये आज की तकरीर में नहीं, कि मेरा हर तकरीर में मैं इस किस्म का बात करता आ रहा हूँ। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ते नजर से बात कर रहे हैं, वो तो बहुत से सवालात हो सकते हैं, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जिसमें बहस हो सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा था। अपना आज की मियां नवाज शरीफ साहब ने भी नाज़रीन ट्वीट किया है, उन्होंने ये इब्राहिम अरबानी शामिल नहीं करने जा रहे, मियां साहब की ट्वीट को शामिल ना करें। मियां साहब की ट्वीट को इसलिए शामिल ना करें क्योंकि मियां साहब नाज़रीन उसूल के ऊपर नहीं खड़े हुए। मियां साहब ने कंप्रोमाइज किया और मियां साहब इतने नीवे हुए हैं कि इब्राहिम अरबानी इस वीडियो से भी मियां साहब को नीवा नहीं मारा गया। मियां साहब ने बड़ी ज्यादती की है और एक बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर आकर नाज़रीन जहां पर चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, जहां पर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता, वो चीजें नहीं हुई। इंटरनेशनल मीडिया नाज़रीन, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तौर पर क्या हो रहा है, ये हामिद अजीजी साहब ये लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम ईरान हैज इनिशिएटेड एन अटैक विदाउट अ प्रीसीडिंग अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स और द इजराइल। In that sense, the attack appears to have been a single related to the Netanyahu's visit to the White House earlier in the day. I suggest that Iran military strategy. हो ये रहा है नाज़रीन कि गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, अमेरिका अग्रेसर था, ईरान रेजिस्ट कर रहा था, ईरान नाज़रीन डिफेंस के तौर पर उनका जवाब देता था। फिर नाज़रीन ईरान ने अपनी डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर की कि आई फॉर एन आई, यानी कि अगर हमारी आंख फोड़ोगे तो हम तुम्हारी आंख फोड़ेंगे वापस। अब नाज़रीन ईरान एक अग्रेसिव स्टांस पर जा रहा है और अटैक कर रहा है। उसके बाद लिखते हैं, इट सजेस्ट दैट ईरान मिलिट्री स्ट्रेटजी मे हैव चेंज्ड, दैट तेहरान इज नाउ प्रिपेयर्ड टू लॉन्च अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इफ इट डिटेक्ट्स साइन ऑफ एन इमिनेंट थ्रेट। अब नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो हमारे ऊपर हमला होता था, हम जवाब देते थे, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमें अगर खतरा भी महसूस हुआ तो हम उससे पहले जाकर बुनियादी तौर पर उधेड़ देंगे। The attack before appears to have been a warning to the United States that to join our initiative of new military campaign against Iran, given that the Iranian missile strikes against the US bases in the region over the previous several weeks had reportedly been largely successful. While this जो attacks इससे पहले किए हैं नाज़रीन गुज़श्ता हफ्ते ईरान ने, वो ना सिर्फ सक्सेसफुल रहे बल्कि अमेरिकी फौजी वहां पर मारे गए, और ना सिर्फ अमेरिकी फौजी मारे गए, उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने जारी किया, अमेरिका के तमाम तर नाज़रीन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके जो हैंगर्स वगैरह हैं वो सारे डैमेज हुए हैं। अब ये नाज़रीन ये अनऑफिशियल आ रहा है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि जनाब ये जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस को इन्होंने ईरान ने निशाना बनाया है, तो ईरान नाज़रीन अब प्रीएम्प्ट भी कर रहा है,
ईरान भी देख भी रहा है और उसके बाद नादरीन एक तगड़ा जवाब भी बाकायदा से ईरान दे रहा है। नादरीन इसी दौरान मारिया नोफेल एक ट्वीट कर रहा है और इस ट्वीट की अभी तक पाकिस्तान में चूंकि तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कोट हो रहा है। मारिया नोफेल के मुताबिक security sources in Islamabad says that their intelligence now rates a limited American ground offensive as a real and a rising threat। यानी कि अमेरिका की जानिब से कोई शायद ग्राउंड पर रियल टाइम ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई नादरीन कार्रवाई हो सकती है। तो ईरान में नादरीन ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कह रही है मारिया नोफेल के मुताबिक कि अमेरिका कोई खौफनाक किस्म का ऑपरेशन तेहरान में कर सकता है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हो सकता है one built to seize stretches of the Iran southern coast, and this is coming of real Trump's movement they are tracking right now, not just a chatter. Behind the scene, Pakistan and the Qatar are still shuttling proposal between the Washington and the Tehran, but the two sides want opposite things. Iran wants a permanent ceasefire and is rejecting any short-term pause. Iran's military has warned the US against a ground offensive and says it is prepared for exactly what kind of the operation. तो नाज़रीन बहरहाल ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि मुमकिन है कि अमेरिका किसी न किसी तरह का एक ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में करे और उसके बाद इस जंग से निकले। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अमेरिका एक मैसिव बिल्डअप नाज़रीन मशरिक़ वस्ता में कर रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।